कौन हो तुम? तेरी नानी। दरवाजा खोल, नहीं तो टेंटुआ काट के खुशकैट बना दूंगी। इमरती-लाल, दरवाजा खोलो। तुम बाहर ही रहना मालिक, हम अंदर मौत से लड़ रहे हैं। अरे मौत नहीं, वो मेरे साथ आई है। मौत आपके साथ? दरवाजा खोलो। ये क्या? डरो नहीं शन्नो, अपना आदमी है। इमरती-लाल। इमरती-लाल हो या जिलेबी-लाल, जे शन्नो को भीतर क्यों बंद करे था? साला। गाली नहीं निकालते। ये बेचारा नींद में था, ऐसे क्या मालूम तुम कौन हो, कहां से आई हो। चलो शन्नो, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। दरअसल इमरती-लाल मेरा बैरा भी है, बावर्ची भी है, नौकर भी है, मालिक भी है। पूरे 9 साल तक नौटंकी में लैला का पाठ करता रहा। आजकल मियां मजनू बने हुए हैं और मैं इनकी लैला हूँ। पर ये लपू झन्ना कौन है, हमको समझ नहीं पड़ती। इमरती-लाल, लपू झन्ना नहीं, इसका नाम शन्नो है। और आपकी समझने की बात सिर्फ इतनी है कि जल्दी से खाना लगा दीजिए, बहुत जोर की भूख लगी है। और शन्नो, तुम खाना खा के जल्दी सो जाओ। अरे तो ये मेहमान यहाँ सोएंगे भी? इमरती-लाल, तुम अच्छी तरह जानते हो मेहमान की हैसियत हमारे घर में भगवान के बराबर होती है। ये बाहर नहीं, मेहमानों के बेडरूम में सोएंगी। बेडरूम? बेडरूम नहीं, बेडरूम, मेहमानों के सोने का कमरा। आओ दिखाता हूं। आओ ना। मेहमानों के सोने के लिए खास कमरा है, तुम यहाँ आराम से सो जाना। अकेले? तुम मर्द मानसा का औरतें किधर को हैं? इस घर में मानसा ही मानसा हैं, औरतें नहीं हैं। डर लगता है तो दरवाजा अंदर से बंद करके सो जाना। चलो खाना खा लो। अरे आओ ना, खाना खा लो। जी। शन्नो, दरवाजा खोलो, खाना खाओगे। तुम मर्द लोगों खा लो, शन्नू को भूख नहीं है। बंद क्यों कर रहे? क्या भरोसा, सुबह तक सारा सामान लेके लपू झन्ना हो जाए तो? ठीक है, तुम खाना खा लो, जाओ। पूरे 300 रोकड़ा लिए हैं तेरी माँ ने। तूने माँ होकर बेटी की आबरू का सौदा किया। 300 रुपये की खातिर तेरी ममता का दूध पानी हो गया। बेफजूली की पंचायत मत कर मुझसे। चल कमरे में और ताबेदारी कर सेठ की रात भर। चेप आप शन्नू से कोई जन्म में नहीं होगा। छोड़ दे मुझे। अरे तुम अभी तक सोई नहीं? सोओगी भी कैसे, सब दरवाजे तो खुले रख छोड़े। सारी रात ये खटखट चलती रही ना तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। तुम डर क्यों रही हो? इस घर में तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। दरवाजा अंदर से बंद कर लो और आराम से सो जाओ। खाओ खाओ, शर्माओ ना। ससुराल का माल समझ के दबाए जाओ, दबा दो। पर मालिक के उठने से पहले फूट जाओ यहाँ से। रास्ता पकड़ो अपने बकटूट। क्या तेरा माल खावे है शन्नू? तू नौकर माने फटफट मत कर। जे मालिक का निमक खाया उसी मालिक का हुक्म चलेगा शन्नू पर। एक चाय दे सिंगल कड़क। अरे ये क्या,
बेचारी को जमीन पे बिठा के क्यों खिला रहे हो? इतना सब कुछ लगाने के लिए टेबल छोटी पड़ रही थी, एक ट्रे का तो पहले लपू झंडा कर चुकी है। देख इमरतीलाल, किसी को खाते वक्त टोकना नहीं चाहिए। एक तो बेचारी ने रात को डर के मारे कुछ नहीं खा, अब तुम भी कुछ नहीं खिला रहे। और कुछ चाहिए शन्नू? ना, खूब मस्त भोजन किया है शन्नू ने। ठीक है, फिर तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। अरे कहाँ रहते तुम्हारे नातेदार? सच्ची मुच्ची बोल दे शन्नू। तो रात क्या तुमने झूठ बोला था? एकदम बेफिजूल झूठ। इस दुनिया में शन्नू का कोई नातेदार नहीं। कोई तो होगा शन्नू, कहीं से तो आई हो, कहीं तो जाओगी। डरो नहीं, साफ साफ बता दो ना। पहले इस खुसकेट को खिसका दो। अरे इससे क्या पर्दा, ये तो अपने घर का आदमी है। इमरतीलाल, वाकई बड़े दुख की बात है, बेचारी शन्नू का इस दुनिया में कोई नहीं। इस बिचारी का तो ऊपर वाली दुनिया में भी कोई नहीं है। तू जा, चाय बना मेरे लिए। हाँ तो शन्नू, कहो क्या कह रही थी? साहब, जे शन्नू बड़े शरीफ घर की है। हाँ वो तो जाहिर ही है। ऊपर से मुसीबत जे कि शन्नू बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, टिकता नहीं तुमको क्या? रात को अंधेरा था ना, अच्छी तरह नजर नहीं आया। तो फिर क्या हुआ? तब साहब, एक साला बुड्ढा खुसकेट शन्नू पर आशिक हो गया, एकदम जोर से। अच्छा, एकदम जोर से? हाँ, हरामी के सर पे बाल नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। और शन्नू की उम्र तो तुमको मालूम है साहब, इतनी सी। साला पक्का 10 नंबरी बुड्ढा था। शन्नू की मौसी को 5-5 2 बार 1000 रोकड़ा देके शन्नू से जबरदस्ती ब्याह पक्का कर लिया। ये तो बहुत बुरा किया। अब साहब शन्नू फंस गई। शन्नू करे तो क्या करे, बस शन्नू घर से रेफरेट हो गई। पर शन्नू का नसीब खरी चांदी का निकला साहब, जो तुम मिल गए। अब तुम ही बताओ शन्नू कहाँ जाए? सीधी पुलिस चौकी। बुढ़े का, मौसी का, तुम्हारा सबका हुआ लपू झन्ना हो जाएगा। तू दो शरीफों के बीच में क्यों भौंक रहा, साला खुसकेट? अरे तू चुप रहना यार। शन्नू, तुम्हारी कहानी वाकई बहुत दुख भरी है, मगर अफसोस मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकूंगा। तुम्हें कहीं तो जाना ही पड़ेगा। मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक रात के लिए पनाह दी थी। 2 रात की पनाह देने से पाप लग जाएगा क्या? लग भी सकता है। अच्छा पनाह मत दो, बेचारी शन्नू को 2-4 दिन सोच विचार कर टेम तो दो। ठीक है, तुम 2-4 दिन सोच लो। लेकिन इससे पहले आप भी सोच लो मालिक। मैंने सोच लिया इमरतीलाल, शन्नू 2-4 दिन और यहाँ रहेगी। और सुनो, मैं किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम जरा ऐसे अच्छी तरह नहलवा देना, जरा प्लेट व्लेट डाल के। अब बिल्कुल, साबुन तो यहाँ फेल हो ही जाएगा। अब मगर सुनो तो सही, अगर आप जा रहे हो तो हमको भी साथ लेते चलो, या फिर इसके बाद जो रामपुरी लपू झन्ना है ना, उसको ले जाओ। इमरतीलाल, ये सिगरेट जरा बुझा देना है। सिगरेट में सिगरेट बुझा देते हैं। जनाना के मर्दाना, दिन को दिखता नहीं क्या? उल्लू का खानदानी शन्नू है जो शन्नू। अरे मालिक के कपड़ों को हाथ क्यों लगाया? उतारो उतारो, नहीं तो मैं साले खुसकेट, कपड़े उतारेगा शन्नू के? अरे मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो मेरी नानी। मैं तो थोड़ा फायदे के लिए कह रहा था। तुमने अभी मालिक का गुस्सा नहीं देखा, सिर्फ प्यार देखा है। सच्ची मुच्ची मालिक को शन्नू से प्यार हो गया? पर जब मालिक का धंधा पानी क्या है? पहले ये खटकेदार रामपुरिया तो बंद करो, इससे हमारे रामपुर में भी खटका लगा रहता है। पहले तो बोल। अब क्या बोले, मालिक का धंधा है हमारे ऊपर हुक्म चलाना, और मालिक के बाप हमारे बाप के ऊपर हुक्म चलाते थे, और मालिक के बाप हमारे बाप के बाप के ऊपर हुक्म चलाते थे। अब मालिक के बेटे हमारे बेटे पर हुक्म चलाएंगे। अबे खुसकेट, बेटा क्या छप्पर से गिरेगा? मालिक का जोर किधर है? अरे तुम क्या मर्दुम शुमारी की खुफिया पुलिस हो, सब बातों का हम ही जवाब देते जाए। एक बात तुम भी तो बोलो, ये मालिक का और तुम्हारा आपस में लपू झन्ना क्या है? इमरती, मर गए। क्या हो रहा है? जी वो ये था कि वो कुछ भी वो जे पूछे था मालिक का और तेरा आपस में क्या लपू झन्ना है? डर के भाग गया साला खुसकेट। देखो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाया हूँ। मेरे लिए? हाँ, ये बदल कर इनमें से जो ठीक लगे पहन लो, जाओ। और सुनो, इस घर में गाली वाली मत बका करो। कौन साला गाली देता है?
लो खुसकेट मर्दों का कपड़ा उठा लाया। अपने वास्ते लाया होगा साला। शन्नू, गाली नहीं बकने का, साला गाली होता है। संकट से हनुमान छुड़ावे, तो दिन तुमसे और बचावे। इमरती भैया, जरा बात तो सुन। अरे भैया को तेरे ले गई भगवती मैया, हम अपने माँ बाप के इकलौते हैं। यार कैसा मर्द है तू, छोकरी की बात का बुरा मान गया। इत तेरे पे प्यार आ गया तो शन्नू तेरे को क्या बोले? चाचा। अरे बोलने की तकलीफ क्यों करती हो? 2 दिन और मालिक का माल न पूछन न कर लो, उसके बाद खसको यहाँ से हटो। यार कमाल गजब की बात तो सुन। तू भी हनुमान का भगत और मैं भी। खूब मस्त पटेगी अपनी तेरी। ला मार हाथ पर हाथ। चल इसी बात पर मैं तेरे आलू काट देती। अरे तू आलू काटेगी या मेरा पत्ता काटेगी? मैं तेरा चक्कर समझता हूँ। चल निकल यहाँ से, चल। और कभी रसोई घर में पाँव मत रखना। जा जा, शन्नू के ठेंगे को भी गरज नहीं तेरी सड़ेली रसोई में आने की। शन्नू को तो महल हवेली मिली है रहने को। थू। इमरती, इमरती। हुक्म फरमाओ मालिक, जश्न हाजिर है सेवा में। इमरती कहाँ है? मरने दो साले खुसकेट को, एकदम हरामखोर है। सवेरे से 4 आलू काटे हैं और जी 10 हो गया। अच्छा। हाँ, तुमको मालूम नहीं है साहब, खाना बनाते बनाते चुरा के खा भी जावे हैं और तुमको अपने झूठा खिलावे हैं पाजी। अच्छा। तुम हुक्म फरमा दो, जैसे एकदम मस्त भोजन बना के खिलावेगी तुमको रोज।